नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज राजनीति में त्याग नहीं। जी, बात कड़वी है लेकिन 100% सही। ये सच बोलने का साहस दिखाया है अखिलेश यादव ने, जिन्होंने गठबंधन को अपने बयान से जोरदार झटका दिया। अखिलेश यादव ने कहा, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। हालांकि यही वो अखिलेश यादव हैं जिन्होंने हाल फिलहाल यूपी में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर जब बात नहीं बनी और सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया तो कहने में देर नहीं लगाई कि बात सीट की नहीं जीत की है। लेकिन अब महाराष्ट्र चुनाव में सीट बंटवारे पर अखिलेश गठबंधन को आईना दिखा रहे हैं और अखिलेश यादव ने अपने इन तेवरों से बता दिया कि अगर समाजवादी पार्टी को गठबंधन में एडजस्ट नहीं किया जाता तो समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने से नहीं हिचकेगी। तो क्या इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक जो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए त्याग बलिदान की बातें हो रही थी वो सब हवा हवाई थी। आज देखिए, राजनीति में त्याग नहीं। त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बात सीट की नहीं, जीत की है। इंडिया गठबंधन के बीच की है। दो लड़कों का फॉर्मूला यूपी में हिट, महाराष्ट्र में क्यों हुआ मिसफिट? त्याग की जगह नहीं, क्यों उठा सवाल? यूपी 2 महाराष्ट्र, कितना सियासी बवाल। जोड़ तोड़, नफा नुकसान और बार्गेनिंग, ऐसे राजनीतिक टर्म हैं जिनका इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है ये नेताओं को खूब मालूम होता है। शतरंज की तरह नेता जब इनका यूज करते हैं तो एक ऐसा रास्ता खुला छोड़ देते हैं जिसमें समाधान छिपा होता है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सुनिए। हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव अपने बयान में खुद को इग्नोर होने वाले लोग बता रहे हैं। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होने की बात कह रहे हैं, यानी सपा मुखिया का लहजा सख्त है और इसके पीछे की वजह है महाराष्ट्र का सीट बंटवारा, जिसमें समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि जिन 5 सीटों की लिस्ट उसने इंडिया गठबंधन के दलों को दी थी वो उन्हें मिल जाएगी। लेकिन जब इनमें से 3 सीटों पर सहयोगी पार्टियों ने प्रत्याशी उतार दिए, अखिलेश यादव महाराष्ट्र का फैसला प्रदेश अध्यक्ष पर छोड़ रहे हैं। यानी साफ है कि एक पैसेज खुला है जिसमें समाधान छिपा है। समाधान पर चर्चा करें उससे पहले आपको समाजवादी पार्टी के मुखिया का 23 अक्टूबर का वो सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं जिसे उन्होंने रात के 11:11 पर पोस्ट किया था। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया। देश हित में इंडिया गठबंधन के सद्भाव भरी एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। ये पोस्ट यूपी में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर था, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बात हुई और सहमति बनी कि कांग्रेस यूपी में किसी सीट पर नहीं लड़ेगी, बल्कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। तब सपा मुखिया ने कहा था कि हमारी ताकत कई गुना बढ़ गई। उन्होंने इंडिया गठबंधन में एकता और एकजुटता को उल्लेख किया और लिखा कि गठबंधन नया इतिहास लिखेगा आज और कल भी। ये दोनों बयान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हैं।
जो 72 घंटे के अंतराल पर आए, जिनसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब कांग्रेस ने यूपी में त्याग किया तो अखिलेश यादव ने उसे सद्भाव बता दिया, और जब महाराष्ट्र में उनकी बारी आई तो खुद को विक्टिम के रूप में पेश कर दिया। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दो ऐसे नेता हैं जिन्हें यूपी के दो लड़कों की जोड़ी के रूप में जाना जाता है, और दोनों की बॉन्डिंग ऐसी जिसकी मिसाल दी जाती है। और लोकसभा चुनाव जिसमें दोनों की जोड़ी ने यूपी में ऐसा कमाल दिखाया कि देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी की जीत पर ब्रेक लग गया। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी की राजनीतिक हलकों में चर्चा होती, और जिस तरह से दोनों ने खुद को पेश किया उस पर भी बात होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जोड़ी ऐसी है कि जिसके इम्पैक्ट की हर तरफ चर्चा होती है कि किस तरीके से इन दोनों ही नेताओं ने उत्तर प्रदेश में आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर एक नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की, और जिसके दम पर ये दोनों ही नेता बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने एक भी उम्मीदवार अपनी पार्टी से नहीं उतार करके एक तरीके से गठबंधन धर्म निभाने का संदेश दिया, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर के पेच फंसा हुआ है, और खास तौर से समाजवादी पार्टी वहां पर अपने उम्मीदवारों को उतारने पर आमादा है, उसको लेकर के गठबंधन पर भी कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे हैं। अब चर्चा इस बात की कि आखिर पेंच उलझा क्यों। दरअसल पहले समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही थी, लेकिन बाद में 5 सीटें मांगने लगी और उसकी लिस्ट कांग्रेस को थमा दी। लेकिन इन 5 सीटों में से 3 सीटें ऐसी रहीं जिन पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। इसी के बाद बात बिगड़ने लगी। सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे, और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा, उसका जो भी होगा वो जाने हो। मैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने अल्टीमेटम दिया तो कांग्रेस और शिवसेना ने भी नाराजगी दिखा दी। UP also the thing has been respected, no? So how, sir, can we expect? But we supported Samajwadi Party in Uttar Pradesh. We have not taken any seat, but here we are giving them some seats. Definitely, Samajwadi Party is a part of Mahavikas Aghadi. देखिए, अबू भाई जी से हमारी बातचीत चल रही है। जो सीटें उनके पास है वो तो उनको मिलने वाली है, लेकिन उनसे पहले उसने अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये भी ठीक नहीं है। शेका पक्ष ने भी उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी में इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। हम उनसे निरंतर चर्चा जारी रखेंगे। जैसा कि हमने पहले बात की, नेता भले ही एक दूसरे को लेकर बयान दें, लेकिन एक ऐसा पैसेज जरूर छोड़ते हैं जिससे समाधान निकले। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश स्तर के नेताओं के बदले अगर महाराष्ट्र को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी में बात होती है तो कोई समाधान सामने आएगा। समाजवादी पार्टी अगर किसी स्टेट में जहां ताकतवर है, 2 सीटों पे, 4 सीटों पे, 5 सीटों पे चुनाव लड़ सकती, जीत सकती है, और इंडिया अलायंस के घटक दल महाविकास अघाड़ी को सत्ता में मजबूती ला सकती है, तो वहाँ समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं होगी तो ये दिक्कत वाली बात है। अखिलेश जी का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है और उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बाकी गठबंधन का अपना एक धर्म होता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने त्याग किया कि हमें जिस सोच के साथ राहुल जी ने इंडिया गठबंधन को बनाने में शुरुआत करी थी, जो तानाशाही के खिलाफ, संविधान को जो खत्म करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, तो सोच वो बड़ी सोच है। वहां मसला सीटों का नहीं, मसला जीत का नहीं, मसला उस सोच का था। तो हम तो उसी सोच पे विश्वास रखते हैं। राजनीति के जानकार सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी को सामान्य बता रहे हैं। कह रहे हैं दावेदारी का दौर है, जैसे ही बातचीत फाइनल होगी नेताओं के बयान बदल जाएंगे। अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है उसका बहुत सीधा सा मतलब है, जिसे राजनीति की भाषा में चेतावनी या धमकी कहते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि उनका जो हक है, उनकी जो सीटें मजबूत हैं, वो उनको चाहिए। यह चेतावनी महाविकास आघाड़ी के लिए ही है, और ख़ास तौर से
कांग्रेस के लिए भी। यानी इंडिया गठबंधन के नेता भले ही सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे को अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। हालांकि अखिलेश यादव की चेतावनी को इतने हल्के में भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसका नतीजा कांग्रेस से देख चुकी है। अब सवाल यह आता है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी आखिर इतना नाराज क्यों है। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले समझिए, धुले सिटी, मालेगांव सेंट्रल और भिवंडी वेस्ट से प्रत्याशी घोषित किया जाना। किसने घोषित किया है प्रत्याशी? तो शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस ने इन तीनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। पूछा नहीं गया समाजवादी पार्टी को। अब समाजवादी पार्टी ने इन तीनों सीटों पर दावा अपना जताया था, इसके बावजूद ये स्थिति है। अब अखिलेश यादव ने मालेगांव और धुले में बड़ी सभाएं की, ये भी जान लीजिए, यहीं से अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया था। इतना मजबूत मानकर चल रहे थे वो इस सीटों को। अब धुले सिटी, मालेगांव सेंट्रल और भिवंडी वेस्ट, यहां पर समाजवादी पार्टी अपना दावा इतनी मजबूती से रख क्यों रही है? आइए ये भी आपको समझा देते हैं क्यों ये सीटें चाहती है समाजवादी पार्टी गठबंधन में। तो कोई सीट इंडिया गठबंधन की सिटिंग सीट फिलहाल नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बड़ी बात, धुले सिटी और मालेगांव सेंट्रल पर इसके पहले AIMIM ने जीत दर्ज की थी और यहां पर सीधी लड़ाई चाहते हैं अखिलेश यादव। AIMIM को एक तरीके से आईना दिखाना चाहते हैं। भिवंडी वेस्ट से बीजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की थी और सबसे अहम बात यह है कि तीनों सीटों पर अल्पसंख्यकों के वोट निर्णायक है, जो अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल किसी भी जीत के लिए मुफीद है। हालांकि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है, पार्टी का आधार क्या है और गठबंधन से अलग चुनाव लड़ना क्या नुकसान पहुंचा सकता है इंडिया ब्लॉक को, अब आपको यह भी दिखाते हैं। थोड़ा इतिहास में आपको लिए चलते हैं। देखिए, 1992 जब समाजवादी पार्टी बनी, 1995 से यानी मात्र 3 सालों बाद महाराष्ट्र में इस पार्टी ने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए, 1995 से उस दौरान 95 में 22 उम्मीदवार उतारे गए थे कुल मिलाकर के, जिनमें मात्र 3 को जीत मिली थी। फिर 4 साल बाद 99 में चुनाव हुए, 15 प्रत्याशी खड़े किए लेकिन 2 को जीत मिली। उसके बाद 5 सालों बाद 2004 में सबसे ज्यादा 95 प्रत्याशी उतारे, कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाया। फिर 5 सालों बाद 2009 में सबसे ज्यादा 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, जबकि 2014 और 2019 के चुनाव में 2-2 प्रत्याशी ही जीत हासिल कर पाए। यानी समाजवादी पार्टी का जनाधार स्थिर तो रहा, ना तो इसमें कोई घटाव देखने को मिला और ना ही अपेक्षित बढ़त देखने को मिली। लेकिन अब अखिलेश यादव लोकसभा में मिली जीत के बाद से पैन इंडिया पार्टी के विस्तार में जुटे और इसलिए जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का जनाधार है, वहां समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर अपना दावा छोड़ना नहीं चाहती। और अखिलेश यादव का यह अल्टीमेटम इस लिहाज से महाविकास अघाड़ी के लिए परेशान करने वाला है। महाराष्ट्र में 24 की लड़ाई है तो यूपी में 27 का सेमीफाइनल हो रहा है। यानी महाराष्ट्र के चुनावों से राज्य में सरकार बनेगी, लेकिन यूपी के चुनाव से अभी राज्य की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 27 का नैरेटिव जरूर तैयार होगा, जिस पर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव के 2 लड़कों की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव के दौरान संदेश दिया था। न सिर्फ दोनों साथ आए, बल्कि यूपी में अजेय दिख रहे पीएम मोदी के किले में जबरदस्त सेंधमारी लगा दी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही कहा जाने लगा कि 2 लड़कों की जोड़ी 27 में कमाल दिखा सकती। कई मौकों पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव इसको लेकर बयान भी देते रहे। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करेंगे। नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल दी। लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने जिस तरह से अयोध्या सीट पर बीजेपी को झटका दिया, अवधेश प्रसाद जिस तरह से अयोध्या सीट से जीते, उससे दोनों को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। यही वजह रही, जब संसद में राहुल गांधी बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का संदेश बताया था। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। वहीं जब जातीय जनगणना का मुद्दा संसद में उठा और सत्ता पक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हुई, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनके बचाव में उतर आए। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में
अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। यही नहीं, प्रचार के दौरान संविधान और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर भी दोनों नेताओं की जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिली थी और दोनों मिलकर बीजेपी को घेर रहे थे। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये बदलने का काम करेंगे। पता नहीं कौन सा संविधान आएगा, वो हम नहीं लोग नहीं जानते। विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन में राहुल और अखिलेश की जोड़ी हिट रही। हरियाणा विधानसभा में प्रत्याशी उतारकर अखिलेश ने बड़ा दिल दिखाया था, तो यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए प्रत्याशी नहीं खड़े करने का फैसला लिया। अब महाराष्ट्र की बारी है, जहां जोर आजमाइश चल रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही कोई हल निकल जाएगा। तो जोड़ी की चर्चा जो है वो अब भी हो रही है। हालांकि आगे महाराष्ट्र में चुनाव है, जहां बहुत बड़ा जनाधार समाजवादी पार्टी का है नहीं, लेकिन सीधी टक्कर प्रधानमंत्री को इन दो लड़कों की जोड़ी से ही मिलती है। तो कितनी अहम हो जाती है ये जोड़ी और क्या खासियत है इस जोड़ी की, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं एक-एक करके। देखिए, सबसे पहली जो सबसे अहम बात है इन दोनों ही लड़कों की, एक तो ये कि दोनों की ओर से कॉमन मुद्दों को उठाया जाता है। ये हम इससे पहले सदन के भीतर भी देख चुके हैं, जिस पर फिर बीजेपी बैकफुट पर आई थी। दूसरी बड़ी बात, लंबे समय से दोनों नेता विपक्ष में हैं और दोनों मिलकर मुद्दों को एक तरीके से सेट करने का काम करते हैं। विपक्ष में है और एकजुट हैं, और ये एकजुटता जो है वो इस हद तक देखने को मिलती है कि अभी आपने देखा यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर कांग्रेस ने साफ साफ खुद को पैर पीछे खींच लिए, कहा कि ठीक है समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अब भले समाजवादी पार्टी उसे जिस भी तरीके से पेश कर रही है, महाराष्ट्र में उसी एंगल पर काम नहीं कर रही है, तो भी एक एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाती है। तीसरी बड़ी बात, दोनों बड़े राजनीतिक घरानों से आते हैं, मुलायम सिंह यादव का परिवार और दूसरी तरफ गांधी परिवार, और ऐसे में एक वेटेज है दोनों के इमेज को लेकर के देखा जाए, और ये दोनों साथ साथ जब चलते हैं तो साथ में मिलकर के एक बड़ा इंपैक्ट करने का मादा रखता है। ये इमेज ऐसी है। चौथी बड़ी बात यह है कि दोनों का लक्ष्य एक है, बीजेपी को हराना। याद कीजिए, इंडिया ब्लॉक का जब से गठन हुआ तब से लेकर के एक ही बात कही गई कि किसी भी त्याग के लिए तैयार हैं, किसी भी बलिदान के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है, बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। लेकिन अब जब ये बातें निकलकर सामने आ रही है, जब बार बार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि राजनीति में त्याग जैसी कोई जगह नहीं होती, तो फिर प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ये दो लड़कों की जो जोड़ी है आगे किस हद तक बरकरार रहेगी। अब देखिए, निशाने पर क्यों, यह समझना होगा आपको। तो दरअसल इसके पीछे कारण है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं दोनों नेताओं से है, क्योंकि इनके गढ़ में नैरेटिव चुनाव में असर करते हैं। जब ये गढ़ते हैं किसी नैरेटिव को, तो सीधा सीधा चुनाव में उसका असर होता है। जैसा कि इससे पहले हम पीडीए को देख चुके हैं। पीडीए ने क्या किया, मायावती के समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया। कोर वोट बैंक बसपा का यानी बीएसपी का 19 से 9% पर बीएसपी आ गई। 10% का वोट शेयर का नुकसान देखने को मिला बीएसपी के वोट शेयर में इस लोकसभा चुनाव। इसके अलावा बटेंगे तो कटेंगे बयान इसी जोड़ी के मुकाबले के लिए था। और सबसे बड़ी बात, 27 के विधानसभा चुनाव, क्योंकि ये पूरी की पूरी तैयारी दरअसल उसी दिशा में बढ़ रही है, तो उस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे। यानी अब जो असल लड़ाई है, जो मुख्य चुनावी मुद्दा है, इन्हीं दो लड़कों के सेट किए नैरेटिव के इर्द गिर्द लड़ी जा रही है। और अब जब सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ही सही ये जोड़ी अगर टूटती नजर आती है या फिर इसमें बिखराव होता है, तो इसका न सिर्फ असर दिखेगा बल्कि परिणाम भी दूरगामी होगा। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24।